सबसे पहले कर्व की इक्वेशन गिवन है y माइनस 2x का होल स्क्वायर, 3x प्लस 4y, 3y माइनस 2x और 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सबसे इसमें कर्व की एसिम्पटोट्स फाइंड करनी है। एक तो कर सकती हूँ जनरल मेथड से, जनरल यानी इन सबको ओपन करके पैरेलल एसिम्पटोट्स निकाल लें, फिर ऑब्लिक। सेकंड मेथड है, ध्यान से देखना, ये कैसी कंडीशन है, F3 3 यानी ये दो फैक्टर इससे हो गए, एक इससे, तीनों को इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक इक्वेशन आएगी। क्यूबिक यानी उससे डिग्री 3 है तो वो F3 का फंक्शन हो गया, और ये F2 पूरी। और इन दोनों में फैक्टर सेम है, यहाँ इसमें फैक्टर सेम है, स्क्वायर आ रहा है। अपने फॉर्म होती है F3 एटलीस्ट उससे 2 कम होनी चाहिए, यानी F1। एक तो ये कंडीशन, दूसरी इसके फैक्टर्स अलग अलग होने चाहिए, नहीं तो अपन ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कॉमन निकाल के देखें, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है क्या, y माइनस 2x, y माइनस 2x, 3x प्लस 4y कॉमन आ गया, क्या बचा प्लस 3 5 इक्वल्स टू 0। ये कितने फैक्टर्स आ गए, 3, तीनों अलग अलग है। ये y माइनस 2x, ये प्लस 3, ये दोनों अलग अलग है, तो ये F3 की फॉर्म। और इसमें इसकी डिग्री क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट F3 प्लस F0 की फॉर्म में, F0 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। ये इससे एटलीस्ट 2 कम होनी चाहिए, कम से कम 2, 3 भी कम हो सकती है। 3 या तो F1 होना चाहिए या F0। अरे और ये F3 क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स, अलग अलग गुणनखंड हो गए इसके, अरे ये सारे अलग अलग गुणनखंड फैक्टर्स हो गए, तो ये इस फॉर्म में आ गए। सो कर्व फर्स्ट की एसिम्पटोट्स क्या होगी, F3 को 0 रखते, यानी इन फैक्टर्स को 0 रखे, ये और ये सेम ही है ना, तो F3 को 0 रखे, y माइनस 2x, 3x प्लस 4y, y माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इससे क्या कंडीशन हो जाएगी, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो y माइनस 2x 0, 3x प्लस 4y 0 और y माइनस 2x प्लस 3 0। ये तीन अपने पास आ गई कर्व की एसिम्पटोट्स। मेथड नहीं लिखा हुआ होगा, जिससे करना चाहे अपन कर सकते हैं ना। ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, क्लियर। अब अपन देखें क्या इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, गुणनखंड हो रहे हैं, इसको सॉल्व करें। x प्लस 1, x माइनस 1, ये x प्लस 2y प्लस 1 और ये x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी फॉर्म हो गई, F3। 3 गुणनखंड है, यानी इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट डिग्री 3 आएगी, और इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसकी माने 1 0, तो हाईएस्ट देखेंगे 1 यानी F1। तो यह आ गई अपने पास इक्वेशन फर्स्ट F3 प्लस F1 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में, ये मेंशन जरूर करना। और ये सारे F3 में क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स, सब अलग अलग गुणनखंड है अपने पास। सो कर्व फर्स्ट की एसिम्पटोट, और इससे 2 कम है, 2 चीजें होगी तभी ये रूल लगेगा, एटलीस्ट 2 डिग्री कम होनी चाहिए, और ये जो हाईएस्ट वाला है उसके सारे फैक्टर्स अलग अलग होने चाहिए। सो कर्व फर्स्ट की एसिम्पटोट्स क्या होगी, F3 इक्वल्स टू 0, यानी ये F3 x प्लस वाई, x माइनस वाई,
x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई कर्व की अपने पास एसिम्पटोट। अब अपने पास कर्व इस फॉर्म में, इसकी एसिम्पटोट फाइंड करनी है। क्या करें, या तो ऑब्लिक पैरेलल से कर लो, ओपन हो रहा है, या फिर ये 4 डिग्री वाली कंडीशन, इसके मैं फैक्टर्स कर दूं। क्या लें, x4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y4, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इंटू कराने पर क्या आना चाहिए, 4x4y4, ऐड कराने पर माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये होगा x4 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकल रहा है x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये टर्म एज इट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a प्लस b यानी x प्लस 2y और x माइनस 2y। ये x प्लस y x माइनस y प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई। इसके अकॉर्डिंग क्या आ गई है, हाईएस्ट वाले ये 4 फैक्टर्स सब अलग अलग है, ये F4 और इससे F2। कर्व की डिग्री 2 आ रही है, हाईएस्ट देखेंगे इसमें इस पार्ट पे, तो ये क्या आ गई F4 प्लस F2 इक्वल टू 0 की फॉर्म। क्लियर। तो इससे क्या आ जाएगी, ये कर्व फर्स्ट ही है, तो फर्स्ट की एसिम्पटोट्स, ये सारे फैक्टर्स कैसे हैं, डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स। यहाँ लिख दो अलग अलग गुणनखंड है ये, तो ये क्या हो जाएगी, कर्व फर्स्ट की एसिम्पटोट 0, यानी F4 यानी इन चारों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख लें। इनको अलग अलग 0 के इक्वल रखें, x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y 0, x प्लस y 0 और x माइनस y इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गई, रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स, 4 एसिम्पटोट्स आ गए अपने पास। क्लियर। तो चाहे ऑब्लिक पैरेलल से निकालो, ऑब्लिक पैरेलल से निकालते तो बहुत लेंथी हो जाता है। क्लियर। पहले पैरेलल निकालते हैं, पैरेलल x4 का कोएफिशिएंट 1 पैरेलल हो गई है, x के y4 का कोएफिशिएंट 4 हो गई, सारी ऑब्लिक निकलती है अपने। क्लियर। इसके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। अब अपना मेथड ऑफ लिमिट जो है, एक अपन ने जनरल मेथड पढ़ा ऑब्लिक और पैरेलल वाला, वो सारे क्वेश्चंस के लिए। फिर इंस्पेक्शन मेथड पढ़ा, वो Fn प्लस Fn माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और Fn में सारे डिफरेंट फैक्टर्स हो उसके लिए अप्लाई होगा, वो जनरल मेथड नहीं है। थर्ड मेथड जो लिमिट मेथड है, सीमा विधि, ये भी जनरल मेथड नहीं है कि अपन सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाए। सबसे पहले कर्व की इक्वेशन ये। क्लियर। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री वाली कंडीशन कौन सी है, ये। क्लियर। क्या अपना Fn प्लस Fn माइनस 2 वाला मेथड रख सकता है, ये मान लो मैंने कॉमन निकाल भी लिया तो वो 3 और ये 2 वाला कॉन्सेप्ट होगा, नहीं आएगी कंडीशन, है ना। ये कॉमन निकाल के सॉल्व करना नहीं होगी। अब अपन क्या लें, लिमिट मेथड में जो ये हाईएस्ट वाली कंडीशन है
उसके फैक्टर्स लेंगे। तो लिमिट मेथड में हाईएस्ट के फैक्टर्स होने चाहिए, फैक्टर्स हैं तभी लिमिट मेथड अप्लाई हो सकता है, फैक्टर्स नहीं है लिमिट मेथड अप्लाई नहीं होगा। ये भी जनरल मेथड नहीं है अपने पास। तो ये अपन ने सबसे पहले, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, इसके पैरेलल एसिम्पटोट निकालेंगे इस फैक्टर के लिए, फिर दूसरी बार इस फैक्टर के पैरेलल निकालेंगे। तो x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से फर्स्ट को डिवाइड करा देंगे। यानी इसके पैरेलल निकाल रहे हैं, इससे जितने भी फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनसे डिवाइड करा देंगे। अभी इस क्वेश्चन में एक ही फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे डिवाइड करा देंगे। और लिमिट क्या लेंगे, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, हमेशा x इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और जिसके पैरेलल निकालने हैं, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, उसकी स्लोप निकालेंगे। क्या होगी, ये जो अपने पास है x माइनस वाई प्लस टू 0, इससे y कितना होगा, m कितना हो गया 1। तो अपन बोलेंगे y अपॉन x उसकी स्लोप की तरफ टेंड होगा, यानी 1 की तरफ। ऑलवेज फिक्स है, जिसके पैरेलल निकाल रहे हैं उसकी स्लोप फाइंड करेंगे। m जो प्रवणता y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से उसकी प्रवणता स्लोप निकल जाएगी, y अपॉन एक्स किसकी तरफ टेंड होगा, उसकी स्लोप की तरफ। और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एंड लिमिट y अपॉन एक्स किसकी तरफ टेंड लेने पर 1 की तरफ। इससे कंडीशन क्या आएगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपन किससे डिवाइड करा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ध्यान से देखना, जिसके पैरेलल एसिम्पटोट निकाल रहे हैं उस पे कभी भी लिमिट नहीं लगती है। किसके पैरेलल निकाल रहे हैं, x माइनस वाई का, यानी यहाँ लिमिट नहीं लगेगी, यहाँ भी है तो इसको मैं अलग करके यहाँ लिमिट लग जाएगी। इस पे नहीं लगेगी, जिसके पैरेलल निकाल रहे हैं। फिर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये 12y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये 1 डिग्री वाले में इनको साथ में लिख रही हूँ, अलग अलग करके लिमिट लगाओ साथ में लगाओ, कैसे भी फॉर्म कर सकते हो। हाँ, जिसके पैरेलल निकाल रहे हैं उससे जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है उससे डिवाइड करा दें। मान लो इससे 2 फैक्टर्स होते तो 2 से डिवाइड करा देते। ये आ गई, जिसके पैरेलल निकाल रहे हैं उस पर कभी भी लिमिट नहीं लगेगी, मैंने इन दोनों पे लिमिट नहीं लगाई। अभी y अपॉन एक्स नहीं लिए, y अपॉन एक्स पे सेट करा है इसको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर tan माइनस के x माइनस वाई, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। y अपॉन एक्स पे कैसे चेंज कराओगे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना, 1 प्लस हो गया y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स किसकी तरफ टेंड होगा 1। ऐसे इसमें लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या कॉमन निकालना है, एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 12y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और जो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला था मैंने इसके साथ ले लिया ताकि ये y अपॉन एक्स हो गया, प्लस लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये x कॉमन निकला, ये आ गई फॉर्म। है प्रॉब्लम, पूरी कंडीशन को अपन ने इसको y अपॉन एक्स में चेंज करा दिया। अब लगाओ लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, y अपॉन एक्स किसकी तरफ टेंड कर रहा है 1, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 1 अपॉन 2 आ जाएगा।
इधर लिमिट लगाओगे तो 12, इधर y अपॉन x लिखना, किसकी तरफ टेंड कर रहा है? 12 अपॉन 2 6। इसमें ये x बच रहा है 1 अपॉन इंफिनिटी 0। अंदर वाले को सॉल्व करो, नहीं करो। जब x अपॉन में रिमेनिंग है तो 1 अपॉन इंफिनिटी से क्या हो जाएगा? 0। ये टर्म 0, उससे सॉल्व कर लें, 2 एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे। अब इस पे लिमिट लगाएं, क्या होगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस tan x माइनस वाई, ये 1 प्लस 1 और प्लस इस पे लगाएं 12 y अपॉन x कितना रख रहे हैं? 1। ये कंडीशन, इस पे x भी बच रहा है 1 अपॉन इंफिनिटी, तो अंदर वाला सॉल्व करके बताओ y अपॉन x को 1 रखा तो भी राइट है, नहीं तो इसको 0 कर दो, है ना। अगर x अपॉन में बच रहा है तो वो टर्म 0 हो जाएगी। x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस tan x माइनस वाई, ये 2 आया, ये 5 हो गया, ये 6 1 अपॉन इंफिनिटी 0। ये x माइनस वाई में द्विघात समीकरण हो गई क्वाड्रेटिक। इसके फैक्टर्स कर लो, कैसे भी इसको इससे मल्टीप्लाई तो कराएं तो कितना है? 6x माइनस वाई का स्क्वायर, एड ऑन लेस कराने पर 6 ही, क्या ले लें? माइनस 6x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या फॉर्म बन जाएगी अपने पास? x माइनस वाई कॉमन, x माइनस वाई माइनस 6 प्लस 1 कॉमन x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस वाई माइनस 6 x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या आ गई? अपन ने क्या लिया था? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस टू 0 के पैरेलल असेंबल। पैरेलल असेंबल में क्या होगा? कांस्टेंट ही तो चेंज होगा, x माइनस वाई और ये अपने पास है माइनस के फॉर्म में, माइनस क्यों? हाँ, ये फैक्टर्स गलत किए अपन ने। क्या आई कंडीशन? माइनस 5 इंटू कराने पर 16, मैंने लिख दिया माइनस 6 प्लस 1, फिर वो तो माइनस का 6 हो जाएगा, ऐड कराने पर प्लस 16, तो माइनस 2 और माइनस 3, इन दोनों में से x माइनस वाई कॉमन निकलाइए, माइनस 3 कॉमन निकलाइए, तो ये दो पैरेलल एसिम्प्टोट आ गए किसके? x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के पैरेलल एसिम्प्टोट। दो क्यों आई? क्योंकि स्क्वायर था। अब इसके पैरेलल निकालेंगे, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। इसके पैरेलल कैसे निकलेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कैसी आएगी? अगर अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो क्या होता है? आयोटा। ये तो इमेजिनरी आएगी, यानी इसके पैरेलल एसिम्प्टोट होगी नहीं, है ना। जो कि इमेजिनरी है, नहीं काल्पनिक है, जो कि इमेजिनरी है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू 0 के पैरेलल नहीं है ना, या फिर रियल नहीं है। तो ओनली इस कर की कितनी एसिम्प्टोट आई? 2। ये दोनों हो गए।